में हम पढ़ते हैं एक कथा, एक महान संत माधवेंद्र पुरी की। माधवेंद्र पुरी से आप शायद परिचित हो। तो माधवेंद्र पुरी के कई शिष्य थे, जिनमें एक थे रामचंद्र पुरी और एक और थे जिनका नाम था ईश्वर पुरी। रामचंद्र पुरी जो थे सन्यासी थे, पर उनको संतों की आलोचना करने में बड़ा आनंद आता था। जब कोई संत आते भी थे, उन्हें महाप्रसाद देते थे। पहले सन्यासी कहते थे नहीं हमें इतना नहीं खाना, हमें तो थोड़ा खाना है, हम सन्यासी हैं। नहीं नहीं ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, नहीं खाओगे तो अपराध होगा। और जब वो खा लेते थे तो फिर कहते थे देखो सन्यास ले लिया, खाते हैं गृहस्थ से भी ज़्यादा। तो इस रामचंद्र पुरी में आदत थी लोगों के नुक्स निकालने में। एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु जी के कमरे में गए, गर्मी का मौसम था, फर्श लकड़ी की थी, तो गर्मी में चींटियों को भी गर्मी लगती है तो ऊपर आ जाती हैं। तो उन्होंने देखा इन चींटियों को, तो कहने लगे लगता है हमारे सन्यासी ने कल मीठा बहुत खाया है। और चैतन्य महाप्रभु तो ऊंचे कोटि के सन्यासी थे और बड़ी गंभीरता से नियमों का पालन कर रहे थे। तो इसी प्रकार एक दिन वो अपने गुरु के पास बैठे थे और गुरु माधवेंद्र पुरी इतने ऊंची कोटि के भक्त थे कि कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, खाते भी थे केवल अगर जब किसी ने कुछ खाने को दिया। तो माधवेंद्र पुरी विनम्रता से ये भाव प्रकट कर रहे थे कि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और मैंने भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया। तो रामचंद्र पुरी गुरु की विनम्रता समझने की बजाय गुरु को उपदेश देने लगा कि आपको तो ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। तो गुरु इतने निराश हुए ये सुनकर कि उन्होंने कहा तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें देखते हुए मैं शरीर त्यागूंगा तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ माना जाएगा। इसकी तुलना में एक और शिष्य थे माधवेंद्र पुरी के, जिनका नाम था ईश्वर पुरी। ईश्वर पुरी बड़ी विनम्रता के साथ गुरु की सेवा करते थे। गुरु की बुरी आयु में कंधे में भी उठाते थे, मल वगैरह सब साफ करते थे। तो उनके गुरु उनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सारे विश्व में प्रचार करो। और वो प्रचार उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु, ठाकुर भक्तिविनोद, भक्ति सिद्धांत जी और प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो यहाँ हमारे सामने दो उदाहरण हैं। एक जो कि एक शिष्य जो केवल नुक्स निकालने का प्रयास करता था और सोचा कि गुरु से भी ज़्यादा मुझे पता है, और दूसरा जो सब जानते हुए भी बड़ी विनम्रता से गुरु की सेवा कर रहा था। शिव चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है पहले कदम में हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, दूसरे कदम में दीक्षा लेनी चाहिए, तीसरे कदम में सेवा करनी चाहिए, चौथे कदम में पूछना चाहिए क्या मैं त्याग सकता हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और पांचवें कदम में अगर कोई त्यागना भी पड़े तो जरूर त्यागते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जैसे मान लो आपको कोई डायबिटीज़ की बीमारी हो जाए, तो चाहे आपको रसगुल्ला का कितना भी शौक़ हो, आप छोड़ते हो कि नहीं? आप छोड़ दोगे, क्योंकि नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार जो कार्य भक्ति के लिए प्रतिकूल है, चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को कहा वो हमें किसी कीमत पर भी छोड़ देना चाहिए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं हे मेरे प्रिय मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो आप सब जो कि यहाँ उपस्थित हो, आप सब शिष्यों से
यही संदेश है मेरा कि रूप गोस्वामी जी ने जो कहा, कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। और प्रभु जी कहते थे, हीरे को जितना पॉलिश करोगे उतना ज़्यादा चमकेगा। तो जितना आप प्रयास करोगे ध्यानपूर्वक जाप करना, भक्तों की संग में रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग देना। जैसे आप जानते हो, इस संस्था का एक मूल कार्य है प्रचार करना, और प्रचार का माध्यम है ग्रंथों का वितरण। और आप में से कई भक्त इस सेवा में सहयोग देते आए हो। जैसे कि हर साल आपका दिल्ली मंदिर 3-4 लाख पंजाबी भाग को मिलाकर 4-5 लाख किताबें बांटता है, और आधे से ज़्यादा किताबें हमारे आप जैसे गृहस्थ भक्त बांटते हैं। तो प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय है जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज़्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। तो शुद्ध हरि नाम के उच्चारण का एक परिणाम यह है कि आपके हृदय में ये भावना होगी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए भगवान के लिए। यही नहीं कि केवल 16 माला जाप कर दिया तो सब जिम्मेदारियां समाप्त हो गई। हमें साथ में ये भी देखना है कि हम लोग अज्ञान लोगों को कैसे सुधार सकें। तो यही है विनती कि आप इसका लाभ उठाइए। अगर आप ये जानना चाहते हो गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और कई बार भक्त पूछते हैं, महाराज एनी सेवा फॉर मी, महाराज व्हाट कैन आई डू टू प्लीज़ यू। तो मैं सबको कहता हूँ सबसे प्रथम सेवा सबकी है, हरि नाम की क्वालिटी को हम बढ़ाएं, कि हरि नाम को और ध्यान से करें। और जो भक्त मंदिरों के निकट रहते हैं वो मंदिरों के प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं, और जो मंदिरों से दूर रहते हैं उन्हें घर में ऐसी योजना बनानी चाहिए कि सारे कार्यक्रम घर में कर सकें। और अगर आपको लगे कि आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हो तो गुरु या किसी एडवांस डिवोटी से चर्चा करनी चाहिए और पूछना चाहिए मैं क्या सुधार कर सकता हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर मान लो आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप सदा यही खोजते हो उपाय, ये बीमारी दूर कैसे हो सकती है। तो हम सब की बीमारी क्या है? रोग, ये भौतिक आकर्षण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के प्रति। और इस आकर्षण को तोड़ने के लिए भगवान ने हमें ये हरि नाम दिया है। कली काले नामा रूप कृष्ण अवतार। इस कलियुग में भगवान प्रकट होते हैं उनके दिव्य नामों के माध्यम से। और अब सबका अत्यंत सौभाग्य है कि आप सब ने हरि नाम स्वीकार किया है। आप केवल ये निर्णय लीजिएगा कि हमने और ध्यानपूर्वक जाप करना है, शास्त्र को कायदा पढ़ना है, सेवा भावना अनुकूल करना है। और अगर हमें कोई त्यागना भी पड़े तो हम त्यागने को तैयार हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इस्कॉन संस्था समाज के सुधार का कार्य करे, और सबसे ऊंचा सुधार का कार्य है भगवान का नाम, भगवान के संदेश का वितरण करना। तो आप सब इस कार्य में जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।